Hello, dear students. This is the video about English grammar. I have decided to make some videos of typical parts of English grammar. इससे पहले मैंने मॉडल्स का बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया था. I will search it in the gallery and try to upload it. तो ये कंडीशनल्स जो हैं वर्ब्स में, तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट. तो कंडीशनल सेंटेंस का व्हाट्स द मीनिंग, तो आई एम गोइंग टू शो यू. तो यहाँ पर ये इसका सिंपल मीनिंग है दैट अ कंडीशनल सेंटेंस इज द वन. क्या होता है? In which one clause lays down the condition for the action expressed in the second clause to be performed. तो जो वन क्लॉज है हम कह सकते हैं सिंपली पहला पार्ट. ठीक है, अब जैसे इसमें है दो क्लॉज होती हैं, पहला इफ क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज. तो इफ यू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, इफ आ गया यहाँ पर इफ क्लॉज, तो मेन क्लॉज क्या है? यू विल गेट द जॉब. ठीक है. तो ये आपका जनरल ट्रूथ्स है या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं. तो अब ये देखिए यहाँ पर एक है इफ वी लव अदर्स, हम दूसरों को प्रेम करेंगे, अदर्स लव अस. ठीक है. देन इफ यू डोंट ड्रिंक सफिशिएंट वाटर योर हेल्थ सफर्स. तो पहला तो जनरल ट्रूथ है और दूसरा साइंटिफिक फैक्ट है. इफ यू डोंट ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, अगर आप पानी नहीं पिएंगे, स्पेशली जो अभी ये गर्मियाँ चल रही हैं, दिस रेनी सीजन प्लस हीट, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं. तो यहाँ पर पैटर्न क्या है? इफ उसके साथ सिंपल प्रेजेंट और फिर जो है सिंपल प्रेजेंट में ही ये पूरा एक स्टेटमेंट आता है. फिर प्रोबेबल या कोई कंडीशन हो सकती है कंडीशनल, लाइकली. ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ, मतलब इसकी संभावना या प्रोबेबिलिटी है या नहीं है. तो इफ दिस कार ट्रबल्स अस अगेन, अगर इस गाड़ी से हमें फिर प्रॉब्लम होगी चलने में, विल सेल इट ऑफ, बेच देंगे इसको. ठीक है, तो ये तो इसमें आ गया एक तरह की बात कर रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर इस गाड़ी से हमें प्रॉब्लम हुई तो हम इसको बेच देंगे. देन वी विल डिसमिस हिम इफ ही ट्रीट्स द कस्टमर्स रूडली. तो हम उसको हटा देंगे अगर वो कस्टमर से रूड बिहेवियर करेगा. ठीक है, इफ. तो यहाँ पहले ये आ गया आपका जो क्लॉज है, ये देखिए, ये जो मेन क्लॉज है. क्यों? द रीजन इफ ही ट्रीट्स द कस्टमर्स, तो दुकान पे ग्राहक आ रहे हैं, अगर वो उनसे रूडली बिहेव करेगा तब. तो फिर वही चीज़ है इफ. ठीक है, यहाँ पे विल आ गया, तो इफ सिंपल प्रेजेंट विल प्लस वर्ब. तो the if clause can also use present continuous or present perfect, and the main clause may use the other models, may might इस तरह से of a command instead of will. तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा इसको याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट इट. आई हाईलाइट इट. ठीक है, आई हाईलाइट इट बिकॉज ये थोड़ा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिएगा इसका. सो ये पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है. अब टाइप टू, इम्प्रोबेबल, जो अनलाइकली कंडीशंस हैं. ठीक है, इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू, कि भाई पैसा नहीं है, होता तो दे देता तुमको. पास में पैसा ही नहीं है. इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू, होता तो मैं तुम्हें उधार देता, अब है ही नहीं. तो इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड रिजाइन दिस जॉब एट वंस बट आई एम नॉट यू. जो चीज़ नहीं हो सकती तो वो कंडीशनल्स हैं. इम्प्रोबेबल. ठीक है, तो अभी आ गया पैटर्न इफ प्लस सिंपल पास्ट. ठीक है, वुड माइट कुड प्लस वर्ब. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह का ध्यान रखिएगा. ये जो है स्पेशल वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव. इफ ही वर टू विन अ लॉटरी ही वुड बी अ रिच मैन, अगर उसकी लॉटरी लग जाती तो वो अमीर आदमी होता. ठीक है. फिर इम्पॉसिबल कंडीशनल्स, जो चीज़ हो ही नहीं सकती. इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू हैव सक्सीडेड बट यू डिड नॉट वर्क हार्ड सो यू डिड नॉट सक्सीड. तो मेहनत करी होती तुम कामयाब हो जाते. अब बहुत से एग्जाम्स होते हैं, अब वो जनरल बात होती है दैट डोंट टेक एनीथिंग मोर देन योर लाइफ, वही बात आती है. तो लाइफ इज फुल ऑफ कलर्स. तो यहाँ पर जो है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, हैड वर्कड हार्ड, वुड माइट कुड प्लस हैव पास्ट पार्टिसिपल, दैट सो यू डिड नॉट सो यू डिड नॉट सक्सीड. तो इफ कैन बी ड्रॉप्ड एंड द सेंटेंस स्टार्टेड विद हैड. तो इसकी जगह हम कह सकते हैं हैड यू वर्कड हार्ड. ठीक है, तो ये आ गया यू वुड हैव सक्सीडेड. ठीक है, तो ऑल टाइप्स की समरी है. तो ये है आपका जनरल ट्रूथ. ठीक है, ये आप देखिए, ये जनरल ट्रूथ के बारे में है, ये ध्यान रखिएगा. व्हेन, इफ और व्हेन ए बी बोथ सिंपल प्रेजेंट,
तो जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। प्रोबेबल, जैसे ये है रियल लाइकली सिचुएशन, इफ यू इनवाइट हिम ही विल कम। ठीक है, तो इसके लिए इफ ए प्रेजेंट टेंस में वी विल मेक एन बेस वर्ब। इम्प्रोबेबल, जैसे इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट दिस ऑफर, वो मैं तुम्हारी जगह नहीं हो सकता। ठीक है, तो अनरियल अनलाइकली प्रेजेंट सिचुएशन में हम ये इम्प्रोबेबल, तो ए सिंपल पास्ट, वुड माइट कुड बेस वर्ब। फिर इम्पॉसिबल, इफ ए पास्ट परफेक्ट, देन बी वुड माइट कुड हैव। ठीक है, और ये आपका जो लास्ट में आया था देखिए पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये पीपी पास्ट पार्टिसिपल, तो इम्पॉसिबल टू फुलफिल पास्ट कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इफ यू हैड एक्सेप्टेड दिस ऑफर यू वुड हैव रिग्रेटेड इट। तो अगर तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर ली होती तो तुम्हें इससे पछतावा होता। ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग द कंडीशन विदाउट इफ, उसके बिना भी। we will include him if the in the team if you are satisfied, can be rewritten as, so we will include him in the team provided you are satisfied। तो अब ये पूरी लाइन की जगह हमने प्रोवाइडेड कर दिया इफ यू आर सेटिस्फाइड की जगह। ठीक है, we will include him in the team in case you are satisfied, या we will not include him in team unless you are satisfied। तो provided, in case, unless। तो unless के लिए मतलब जब तक आपको पूरी तरह से ये सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि वो टीम के लिए ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट हम इसमें ऐड करेंगे। अब एक्सरसाइजेज हैं, तो क्लॉजेस कॉलम ए विद कॉलम बी, तो अब इसमें आपकी बुक में जो मैंने सेलेक्ट की है, तो इफ वी विन दिस मैच, अगर वी विल रीच द फाइनल्स, तो ये आ गई इसमें पार्ट। फिर हम मैच जीत जाएंगे तो हम फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। इफ वी हैड वन दिस मैच, अगर हम मैच जीत जाते वी वुड हैव बिकम जोनल चैंपियंस, तो वो चीज़ हुई नहीं, तो हम जोनल चैंपियन बन जाते। इफ वी वन दिस मैच वी वुड विन दिस विन द टूर्नामेंट, ये मैच जीत के हम टूर्नामेंट के विनर बन सकते हैं, वी वुड विन। फिर इफ एन ईस्टर्न विंड ब्लोस, एक तरह की हवा होती है, इट यूजली ब्रिंग्स रेन। ठीक है, तो ये आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लिए अगर आपके काम आए। इफ इट रेन हैवली द रिवर माइट ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, तो अगर बारिश बहुत तेज से होती तो इस नदी पे किनारों पे पानी बहने लगता, बाढ़ सी आ जाती। इफ आई वर यू आई वुडंट लूज टेम्पर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं गुस्सा नहीं करता। इफ द टर्म्स सूट्स अस वी विल एक्सेप्ट द जॉब, तो अगर जो कंडीशंस हैं जो जॉब की वो ठीक होंगी तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो पैटर्न, रिकॉग्नाइज द पैटर्न, तो अब इसको अभी डिस्कस करेंगे हाउ वी रिकॉग्नाइज द पैटर्न। सो यहाँ जो आपको बताया गया है जो पैटर्न फॉलो करना है, तो देखिए यहाँ पर 0 1 2 और 3, तो यहाँ 0 का मतलब है कंडीशनल टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। ठीक है, और 1 में हो गया प्रोबेबल फैक्ट जो हैं, और जो 2 है वो इम्प्रोबेबल कंडीशनल्स हम कह सकते हैं, और टाइप 3 इम्पॉसिबल कंडीशनल। तो उस हिसाब से हमको इसमें ये सेलेक्ट करके लिखना है बहुत ध्यान से। तो पहला है इफ यू यू वुड गेट बेटर रिजल्ट्स इफ यू फॉलो द गाइडलाइंस, तो ये सेकंड में आएगा। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में। इफ यू क्लाइम हायर द एयर गेट्स कोल्डर, तो ये ऑफ कोर्स साइंटिफिक फैक्ट है। इफ यू सॉ हर नाउ यू वुडंट रिकॉग्नाइज हर, ये सेकंड में आएगा, सेकंड कैटेगरी में। तो यू शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इफ यू वांट टू हैव सोशल हार्मनी, ये जीरो वाले जो कॉलम है जो ऐसा मैंने बताया था उस हिसाब से। इफ शी हैड गॉट माई क्रेडिट कार्ड आई माई हैव बॉट दैट ब्यूटीफुल कैमरा। ठीक है, तो अगर मुझे ये मिल जाता क्रेडिट कार्ड मेरा, तो वो ब्यूटीफुल कैमरा मैं ले लेता। तो ये थर्ड, अब वो कार्ड तो खो गया है। ठीक है, अगर इस तरह से तो नहीं खरीद पाएगा, थर्ड में आया ये इम्पॉसिबल कंडीशन हम कह सकते हैं। फिर इफ यू हैड सेव्ड अ लिटिल फर्दर यू वुड हैव सीन ब्यूटीफुल कोरल्स, तो आगे और जा सकते थे, तो ये थर्ड कैटेगरी में आएगा कि और कोरल या बहुत सारी अच्छी जो चट्टानें होती हैं ओशन में, जिसको मूंगा की चट्टान कहते हैं, कलरफुल वो दिखते हैं। यू कैन बाय दिस मेडिसिन ओनली इफ यू हैव अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, अब देखो ये इसमें जो है आपको मिल सकती है दवा, लेकिन ये आपके पास डॉक्टर का पर्चा या प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो ये प्रोबेबल या लाइकली कंडीशन में आएगा। इफ देयर इज नो विंड इन द वैली आई डोंट गो पैराग्लाइडिंग, ये साइंटिफिक फैक्ट है, अगर हवा नहीं बह रही है तो पैराग्लाइडिंग में जो पतंग की तरह एक स्ट्रक्चर होती है इस पे लोग लटक कर उड़ते रहते हैं, जो आपने पेपर प्लेन बनाए होंगे। एक तो रॉकेट बनता है लंबा सा पेपर का, और एक होता है प्लेन,
तो वो सेल करता रहता है हवा में, चिड़ियों की तरह उड़ता रहता है उड़ता रहता है। तो ऊंचाई पे से वो लोग कूदते हैं और फैक्ट यही है कि हवा नहीं होगी वैली में, तो आई डोंट गो पैराग्लाइडिंग। अब यहाँ पर टाइप 1, तो अब इफ यू डोंट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस दे विल नॉट लेट यू ड्राइव। अभी फर्स्ट में ऑफ कोर्स ये फैक्ट है कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आप ठीक है डोंट हैव, तो आपको ड्राइविंग करने को बहुत से सख्त रूल्स होते हैं। फिर आई विल हेल्प यू ओनली इफ यू टेल मी द होल ट्रूथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प, कब, जब मुझे सच्चाई बताओगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके बहुत काम आएगा इस तरह से कि इन दिस केस जो आपको यहाँ पर फायदा होगा। इसके 2 वीडियोस बनाऊंगा मैं, ये तो अभी पहले ही है। हाउ मच यूज हाउ मच विल ही बी फाइंड इफ ही यूजेस अ सेल फोन बाय ड्राइविंग। तो यूजेस, अगर वो यूज करेगा सेल फोन या मोबाइल ड्राइविंग करते हुए तो कितना फाइन पड़ेगा, ठीक है। इफ द केक गेट्स स्पॉइल्ड डोंट ब्लेम मी, तो अगर केक खराब हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना, डोंट ब्लेम हो जाएगा, ठीक है। शायद यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, यूज अ कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर यूज करोगे तो डेफिनेटली आप अपना काफी टाइम बचाओगे, ठीक है। तो अभी इस तरह के और वीडियोस मैं इंग्लिश ग्रामर के डालूंगा, और पिछला वाला मॉडल उसका मैं देखूंगा। अदरवाइज अभी इससे ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल अदर्स अबाउट इट, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल अमंग योर फ्रेंड सर्कल। इसका सबको फायदा होगा, स्पेशली क्लास 8 में साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस हैं, तो इसमें सबका ही बेनिफिट है। थैंक यू।